भाई लोग कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी द गेमर्स। और हाँ गाइस, मैं गेम स्टार्ट नहीं हो रहा, मैंने गेम स्टार्ट किया तो मेंटेनेंस चल रही है गाइस। मेंटेनेंस सर्वर मतलब कि अब अपडेट आने वाला है जल्दी ही, समझ लीजिए कुछ मतलब कि देखते हैं अपडेट कितने का आएगा। मतलब मुझे तो लगता है 300 से नीचे का कोई अपडेट नहीं आने वाला। और हाँ गाइस, अब ये है कि अब ये 9:30 से इसका मेंटेनेंस स्टार्ट हुआ है और शाम के 5:40 तक। हाँ गाइस, इसका 5:40 तक मेंटेनेंस चलेगा। तो अब इसके बारे में मतलब जो जो चेंजेज होंगे, मतलब कि उसको मैं थोड़ा सा दिया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस होंगे। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको उस चेंजेस के बारे में बताता हूँ। तो रेडी फॉर द चेंजेस। हाँ तो अब ये रैंक सीज़न 6 में आपको जैसे ये है, और आपको क्या होगा कि क्लासिस का सीज़न 6 में गोल्ड थर्ड में आपको जो होगा M500 का गोल्डन स्किन मिलेगा गाइस, जब आप गोल्ड थर्ड में पहुंच जाएंगे तब। और अभी स्टोर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं गाइस। और अब न्यू मैप आ रहा है बरमुंडा रेमेस्टर्स में। वो जो था ना रेमेस्टर वीडियोज़, मतलब आपने अमित भाई की वीडियो भी देखे होंगे, उसमें उन्होंने एक मैप में किया था एडवांस सर्वर में। सारे घर के चेंज हो गए थे, थोड़ा HD टाइप ग्रुप हो गया था, मतलब बहुत ही चेंज हो गया था। वैसे हो गए गाइस, वो मैप आ गया है। और हाँ शायद मुझे लगता है बरमुंडा रहेगा, मुझे नहीं लगता बरमुंडा रहेगा, बरमुंडा का ही नाम रेमेस्टर रख देंगे। और गाइस इसमें जो ये जो होगा ये क्लास स्क्वाड में भी होगा, अब रैंक हो चाहे कैजुअल हो, दोनों में होगा। और MVP प्लेयर डिस्प्ले, मतलब कि ये क्या है गाइस, इन द सीजन MVP बोथ टीम विल बी डिस्प्लेड ऑन द एंड ऑफ द मैच, हाउ मेनी गेट यू गेट। ओ हाँ गाइस, हम जैसे कि क्लास स्क्वाड गेम खेलते थे ना गाइस, तो जैसे कि हम गेम एंड होता था, चाहे हम विक्ट्री बूया करवाते थे या डिफीट हो जाते थे, तो हमारे लास्ट में जो किल दिखाते थे हमारे हमारे फ्रेंड के MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एम लिखता था। वो गाइस अब सबके नहीं दिखाएंगे, मुझे लगता है अब सिर्फ जो MVP प्लेयर होगा डिस्प्ले पे एक बाउंड्री लाइन बीच में दे देंगे, और इधर जो विकेट वाली टीम रहेगी और उसमें उसका MVP जो प्लेयर रहेगा उसके बारे में कि हाँ इसने इतने किल किए, इतने बार मारा, इतने डैमेज दिए, ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इस टीम का है, और डिफीट के लिए ऐसे ही डिफीट कर दे देंगे गाइस। अब वेपन अटैचमेंट रहेंगे, वो तो अटैचमेंट तो परमानेंटली रहते हैं उसमें क्लास स्क्वाड में। क्लास स्क्वाड का दिया है देखिए यहाँ पर, वेपन वी अंडरस्टैंड द हेस्टल ड्रॉप पिकअप वेपन इन द क्लास स्क्वाड गाइस। और प्ले जोन, हाँ ये प्ले जोन सही था गाइस, मतलब कि मैंने देखा कि गाइस कई लोग क्या करते थे क्लास स्क्वाड में, वो क्या करते बैठ जाते थे सेंटर में जाके, और लास्ट में आते ही मार के जी बूया ले लेते थे। अब ये इस राउंड के लिए ये होगा कि अब ये पीछे से नहीं आएगा, अब ये कहीं से भी जोन स्टार्ट हो जाएगा, जरूरी नहीं सिर्फ बस पीछे से आएगा, मन करेगा तो सेंटर से इसका जो स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा किनारे से हो जाएगा। मतलब ये बहुत अच्छा अटैचमेंट है, जो छुप के खेलते थे उनके लिए गाइस, मैं तो नहीं खेलता लेकिन जिनके लिए है उनके लिए। और हाँ कैरेक्टर सिस्टम, मतलब कई कैरेक्टर्स भी आए हैं। देखिए हमारा फर्स्ट न्यू कैरेक्टर होगा मारो। मारो कैरेक्टर, अब इसकी जो फाल्कन फेवर एक कैरेक्टर था ना, वो डैमेज इंक्रीज करता था डिस्टेंस पर, इस तरह ये डैमेज मार्क करेगा, जैसे कि हाँ मुँह को दिखाता था ना गाइस, तो इस तरह इसके पे भी मार्क करेगा डैमेज, और ये भी इंक्रीज़ कर देगा गैस। और बस इसके में और कुछ ज़्यादा कोई खासियत नहीं है। और ये न्यू कैरेक्टर आया है एक्जेनी, वो ये इंट्रोड्यूस करता, हाँ हम उसको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने कि गेट 80 HP टेम्प्रोरली किया गया है, टेम्प्रोरली ओ बाई इंक्रीज डैमेज टू ग्लूवल एंड सील्ड लास्ट इन 10 सेकेंड कूल। इसका गाइज टेम्प्रोरी 80 HP मतलब कि रहेगा, कितना भी हो जाए। और इंक्रीज डैमेज, ये इसका डैमेज इंक्रीज होगा, मतलब कि ग्लूवल एंड सील्ड लास्ट 10 सेकेंड। ये क्या है गाइज, ये तो कुछ नहीं समझ में आया गाइज। एक काम करते हैं, इसको गेम में हम देखेंगे। नहीं मुझे लगता है ना ग्लूवॉल लगाने पे जो इंक्रीज डैमेज हो, हम मान लीजिए कि एनिमी हमारे साथ है, तो हमने तुरंत ग्लूवॉल लगाया फिर एनिमी को मारते थे, वही डैमेज देता ना वो वही, हाँ वही गाइस इंक्रीज़ कर देगा डैमेज को। अगर 30 का डैमेज देता होगा तो 32 का देगा, यही होगा। और क्रोनो तो भाई एकदम तहलका मचा दिया फ्री फायर में, यही तो एक कैरेक्टर आई जान जो फ्री फायर को पूरा चेंज कर दी। एक समय कैरेक्टर DJ आलोक था जिसने पूरा चेंज कर दिया, और अब क्रोनो इसने सब। अब इसमें चेंजेज हुए हैं गाइस, फोर्स फील्ड, देखिए इसका फोर्स फील्ड 600 हेल्थ का, मतलब जो इसका शील्ड था उस पर 600 डैमेज आएगा तभी टूटेगा ये वो शील्ड। और ये पहले भी था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब इसका जो रेडियस है फील्ड का, जो हम शील्ड बनाते थे वो 2 मीटर का बनता था, अब ये 2.5 मीटर का बनेगा गाइस। अब स्पीड इसकी, मतलब कि जैसे कि ड्यूरेशन था फील्ड का वो 9 सेकंड मैक्सिमम था, 9 सेकंड था, उसके बाद वो बंद हो जाता, लेकिन अब इसमें सिर्फ 8 सेकंड का मैक्सिमम रह गया गाइस।
और फिर इसकी मूवमेंट स्पीड को कम किया गया है, पूरा आधा कर दिया गया है और जब ये अपना यूज़ करता था क्रोनो का सेल, तो इसके साथ साथ इसके टीममेट की भी जो वो मूवमेंट स्पीड थी वो तेज़ हो जाती थी, लेकिन अब इसमें इसको रिमूव कर दिया गया है गाइस। और इसकी कूल डाउन सिस्टम था, सिर्फ 40 सेकंड में एक रिलोड हो मतलब रिचार्ज हो जाता था, कूल हो जाता था। अब इसके लिए पूरा 170 सेकंड लगेगा कम से कम। अब गाइस वुकोंग आया है, वुकोंग की ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है और 15 सेकंड रख दी गई है। और गाइज इसमें एक और आया है कि जैसे कि आप वुकोंग की एबिलिटी यूज़ करते हैं, उसके बाद आप खड़े होकर एनिमी को डैमेज देते हैं, डैमेज नहीं मतलब कि आप नॉक कर देते हैं एनिमी को, तो एनिमी जैसे कि तुरंत नॉक करते ही आपकी जो वुकोंग की एबिलिटी होगी वो तुरंत रिचार्ज हो जाएगी गाइज। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे पसंद आया। अब इलाइट वुकोंग शायद यही करने वाला था, वो इलाइट ही है। और कूल डाउन सिस्टम गाइज इसका कम किया गया है, हाँ 200 सेकंड रहेगा गाइस मिनिमम, हाँ यस। एक कैरेक्टर स्किल रिवर्क कैरेक्टर था ना, और राफेल कैरेक्टर हमारे पास, उसका रिवर्क किया गया है। डेड साइलेंट इज नाउ पैसिव स्किल, मतलब ये मारेगा तो डेड एकदम साइलेंटली डेड होगा कोई। और स्नाइपर में इसकी जो साइकिल होगी वो बहुत ही मार्कमैन रिफल्स, एनिमी हिट एंड डाउन सफर, जल्दी मतलब इसके डैमेज लगेंगे और अच्छे से लगेंगे। और जैसे ही ये किल करेगा उसकी एनिमी लूज़ होगी बहुत जल्दी, एनिमी की हमारी एचपी जो होगी वो लूज़ होगी। और हायाटो में भी चेंजेस किए गए, ये फायर बैंड आ गया। अभी तक तो एक ब्लू वाला था और एक नॉर्मल हायाटो था, ये फायर बैंड, हाँ तो मतलब कि चेंज हैं। एवरी 10% मतलब मारने पर इसकी जब 10% एचपी कम होगी तो वो एनिमी की भी मैक्सिमम, ये मारेगा 10% का तो उसकी भी मैक्सिमम एचपी लॉस होगी। आर्ट ऑफ ब्लेड, ये शायद उस रेड फायर बैंड का ही एक कोई कार्य हो, आर्ट ऑफ ब्लेड नाउ, ठीक है गाइस। और ईपी को बहुत जल्दी कन्वर्ट करेगा, ये नया कैरेक्टर है क्या गाइस, M124 स्किल ऑफ द मीन्स, ये कोई गाइस ये भी कोई नई कैरेक्टर है क्या है? नहीं मुझे लगता है ये कैरेक्टर स्टेट ये कोई पहले से कैरेक्टर थी गाइस, मैंने शायद इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। हाँ मैं एक फ्री फायर खेल रहा हूँ, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, बहुत अजीब बात है गाइस। चलिए, और इसकी स्पीड 5 सेकंड थी वो 4 सेकंड कर दी गई है। कूल डाउन 10 सेकंड में होगा गाइस, ये बहुत जल्दी। और क्विकली कन्वर्ट एच ईपी को एचपी में बहुत जल्दी कन्वर्ट करेगा। ये के कैरेक्टर था जो ईपी को एचपी में करता था, कहीं के कैरेक्टर का नाम ही तो नहीं चेंज किया। चलिए देखते हैं। मीसा कैरेक्टर थी, हाँ ये तो थी अपने पास। अब ये जैसे कि ड्राइविंग स्पीड, गाड़ी बड़ी चलाने की स्पीड थी ना वो गाइस 12% थी, अब उसकी 20% कर दी गई है मैक्सिमम। और जैसे कि गाड़ी पे हम रहते हैं तो हमको एनिमी डैमेज देता है ना गाइस, तो जैसे कि अब ये गाड़ी पे अगर मीशा कैरेक्टर अगर आप लेके चलते हैं और गाड़ी पे अगर आप रहते हैं तो आपको डैमेज बहुत कम लगेगा, डिक्रीज रहेगा गाइस। टारगेट एट वाइल्ड ड्राइविंग, ओह मीशा इज़ हार्डर टू बी टारगेट एट वाइल्ड ड्राइविंग, शायद मीशा टारगेट भी कर लेगी वाइल ड्राइविंग करते वक्त। ओ भाई ये अच्छा है गाइस। हीलिंग टच, रिवाइवल प्लेयर विल बी रिवाइव विथ एक्स्ट्रा। ओ गाइस ये जैसे कि ओलिवा, अगर ओलिवा आपके पास करेक्टर है तो इससे आप किसी को रिवाइव देते हैं तो तुरंत तो आपकी, हाँ आपकी ही एचपी बढ़ जाएगी गाइस। और मैक्सिम तो पूछिए मत, ये मतलब कि बहुत तेज़ी 12% तक मेडिकेट यूज़ करता था, अभी 40% स्पीड से ये फास्टर मेडिकेट यूज़ करेगा। मतलब समझ लीजिए 40%, यानी कि एनिमी को 10 मीटर आने के लिए हम 2 मेडिकेट यूज़ कर चुके रहेंगे। ये सही है गाइस। वेंडिंग मशीन, ये कोई मशीन आई है क्या, अपने विजिबल अटैचमेंट, ये कोई मशीन अच्छा ये मशीन थी ना जिसमें हम वो नीचे चार्ट टाइप का दिया रहता था, उसको ले जाके इसमें कोई भी गन खरीद सकते थे। इसमें कुछ ये क्या, हाँ ये अब कैजुअल और रैंक दोनों में अब ये दिखाएगा गाइस। नाउ भी विजिबल दिखाएगा कि ये मशीन है कहाँ, पहले छुप के रहती थी ना, आपको ढूंढना पड़ता चाहे अचानक दिख जाए। प्लेजोन डैमेज विल बी नो लॉन्गर इंटरप्ट इन द वेल्डिंग मशीन, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और हाँ गाइज अब बात करते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड के बारे में। गाइज ट्रेनिंग ग्राउंड में अब आप क्या होगा कि बॉक्सिंग एक रिंग आ गई, आप उसमें 1v1 फर्स्ट से आप चैलेंज कर सकते हैं किसी को, ये अच्छा है गाइज, बहुत सारे चेंजेस आए हैं।
वेपन हूँ गाइज, न्यू वेपन आई है जिस कॉर्ड इसकी कॉर्ड नाम है गाइज। इसके बारे में अमित भाई ने अपने वीडियो में बता चुके हैं, क्योंकि वो एडवांस सर्वर से खेल चुके हैं भाई। अभी हम उतने सक्षम नहीं हुए हैं खेलने के लिए, लेकिन ये गाइज ठीक है गाइज। कॉर्ड हमने देखी थी इसको, अच्छी गन है। इसकी शायद रिलोडेशन 80 गोली की है गाइज, 80। हाँ देखिए, बेस्ट डैमेज, ये डैमेज देगी 35 का डैमेज। जैसे कि ले लीजिए SKS 60-70 का डैमेज देती है, डेजर्ट ईगल 60 का डैमेज देती है, उसी तरह ये 35 का डैमेज देगी। रेट ऑफ फायर 0.21, बहुत जल्दी फायर करेगी गाइज, ये बहुत अच्छा है। और मैगजीन 80 गोली का अटैचमेंट रहेगी, और अटैचमेंट इसमें स्कोप लगा सकते हैं आप। फमास बे में भी कुछ है, बेस्ट डैमेज 28 का डैमेज देती थी फमास, अब वो 30 का डैमेज देगी। मिनिमम डैमेज कम से कम वो 12 का डैमेज तो देगी, उससे कम नहीं देगी। और ब्रस्ट स्पीड 11%, ये कुछ अच्छा है। रिकॉयल बिल्डअप, ये रिकॉयल 20% तेज़ी से होगा इसका गाइज। UMP में भी कुछ खासियत आई है, 24 का डैमेज देती थी 25 का देगी। रेट ऑफ फायर जो इसका था जो -5% कम कर दिया गया है। शॉट प्रेसिस शॉट, ये जो बहुत शॉट, ये सही है गाइज। और एक्यूरेसी 25% बढ़ा दी जाएगी। मूविंग एक्यूरेसी 13% बढ़ा जाएगी। और स्पीड, शूटिंग के वक्त आपकी स्पीड 21% बढ़ा दी जाएगी। वाह वाह। FF नाइफ, ये नाइफ आया है गाइज। डाउन एनिमी 80 का डैमेज टू डाउनवर्ड एनिमी, जो डाउन एनिमी रहेगा उसको 80 का डैमेज देगी गाइज, ये ठीक है गाइज। मैग 7, अब ये जो मैग 7 गन तो हमारे पास थी ही, और इसकी जो एक्यूरेसी है, मतलब कि डिस्टेंस है, वो 8% बढ़ा दी गई है। और मूविंग वर्क करते वक्त अगर आपकी एक्यूरेसी है तो सिर्फ 4% ही बढ़ेगी। और इसकी जो रिक्वाइल की मैक्स रिक्वाइल था वो 14% घटा दी गई है। वेक्टर हेडशॉट मल्टीप्लेयर 400% कर दी गई है। इफेक्ट रेंज इन एकीमोबो 10% माइनस कर दी गई है, और रिक्वाइल बढ़ा दी गई 10%। 50% मैक्सिमम होगी। रिलोडेशन स्पीड -25% घटा दी गई है, रिलोड इतनी जल्दी नहीं होगी गाइस। रिमूव किया गया है मदल अटैचमेंट स्लॉट, और 25%, 30 से 25, मैक्सिमम साइड 30 से 25 कर दी गई है गाइस। MB28 M8 2B ये काउंट थी, सॉरी MB28 बोल रहा हूँ। बैरल ग्लूवॉल, और गाइज एक ग्लूवॉल को एक्स्ट्रा डैमेज, वेचिकल पे एक्स्ट्रा डैमेज देते हैं ग्लूवॉल को 0.6। वाह ये अच्छा है। डैमेज मल्टीप्लेयर बिहाइंड ग्लूवॉल 0 पहले देते थे, ग्लूवॉल के जो पीछे रहता था उसको अब 0.8 का देते थे। 8 का नहीं, मतलब कि कहने का मतलब एक उसका एक टाइमिंग था, मतलब कि वो मारती थी वहाँ पे, और अब ये 0.6 का ही देगी। M14 बस इसका डैमेज बढ़ाया गया है M14 में, और कुछ नहीं। फ्लैश बैंक 2 टाइमिंग बहुत कम कर दिया गया है फटाक से। स्मोक ग्रेनेड डिस्टेंस इसकी इंक्रीज कर दी गई है गाइज। और मशीन गन मोड, वाह ये कोई अच्छी गन है। ये क्या है? M60, हाँ M60 जो मशीन गन मोड होते थे ना, M60 ये मशीन गन है। M60 M249 कॉर्ड, ये सब का डैमेज इंक्रीज किया गया है। स्लॉट भी, सिस्टम में भी कई चेंजेस, लोड आउट मेन्यू, हीरोइक एम्बेबल, तो कई सारे चेंजेस आए गाइज। तो चलिए गाइज आप इसके बारे में देखते रहिएगा, और अब जब आपका शाम को गेम होगा स्टार्ट तो अपडेट मार के आप करिएगा गेम, और मैं भी गेम खेलूँगा गाइज। और गेम अच्छा लगे तो सुनिए। हाँ गाइज, अगर इन्फॉर्मेशन सही लगे कि हाँ मैंने कुछ सही बताया आपको, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज, और फटाक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना। और कमेंट गाइज आप सब्सक्राइब तो करिएगा ही, लाइक नहीं भी करेंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मतलब फ़र्क तो पड़ता है गाइज, फ़र्क तो पड़ेगा, मैं फ़र्क नहीं पड़ता मतलब, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा गाइज। तो चलिए गाइज, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और थैंक यू गाइज। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और आप बढ़िया ही रहिए गाइज। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।